आर पॉलिटेक्निक के ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लेआउट डायग्राम की। किसी बिल्डिंग का या किसी कमरे का लेआउट डायग्राम ये दर्शाता है कि उस कमरे की साइज़ क्या है और उस कमरे में कौन कौन से अप्लायंसेस कहाँ कहाँ लगाने हैं, ये हमें लेआउट डायग्राम से पता चलता है। जैसे कि अब ये एक कमरे का लेआउट डायग्राम दिया हुआ है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि कमरे की लंबाई चौड़ाई 5-5 मीटर है और छत की ऊंचाई 4 मीटर है। इस कमरे का अगर हम 3D डायग्राम देखेंगे तो 3D डायग्राम में हमें साफ साफ दिख रहा है कि कमरे की दीवार की चौड़ाई कितनी है, 5 मीटर है, इधर से भी 5 मीटर है और छत की ऊंचाई कितनी है, 4 मीटर है। और लेआउट डायग्राम से हमें ये सभी जो है क्या कहते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें लगानी है उसकी पोजीशन पता चल रही है। जैसे अगर हम इसे देखें तो हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ दरवाजे के पास में एक स्विच बोर्ड लगा हुआ है जिस पर एक सॉकेट लगा हुआ है और यहाँ पर एक लाइट लगा हुआ है और यहाँ पर फैन लगा है, यहाँ ट्यूबलाइट लगा हुआ है। और इसी को अगर हमें वायरिंग डिजाइन अगर हमें करना हो तो हम इस प्रकार से इसको डिजाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम मल्टी लाइन डायग्राम देखें तो कमरे जो स्विच बोर्ड की ऊंचाई होती है वो स्विच बोर्ड की ऊंचाई ज़मीन से 1.25 मीटर पर होती है और वायरिंग का जो क्षैतिज रन होता है, हॉरिजॉन्टल रन होता है, वो ज़मीन से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर होता है। ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल रन है ये फर्श से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर है और यहाँ पर एक लैंप लगा हुआ है, यहाँ पर एक फ़ैन लगा हुआ है, यहाँ पर एक ट्यूबलाइट लगा हुआ है। इसी जो है ये जो कमरे का 3D डायग्राम दिया हुआ है, इसी को अगर हम 2D प्लेन पे ड्रॉ करें, अगर हम मान लेते हैं कि ये जो वॉल है इसका नाम हम A रख दें और इसका B रख दें और जो सीलिंग है उसका C रख दें हम, तो ये हमारा A हो जाएगा और ये B हो जाएगा और ये C हो जाएगा, ये D हो जाएगा। मल्टी लाइन डायग्राम ड्रॉ करते समय हम ये देख सकते हैं कि जितने भी अप्लायंसेस लगे हुए हैं सभी को कंट्रोल करने के लिए हमें एक एक फेज वायर प्रोवाइड कराना होगा जो स्विच से कनेक्टेड होंगे, तभी हम हर चीज़ को सिंगल जो है ऑपरेट कर पाएंगे। एक स्विच से एक ही इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड होगा और सभी इंस्ट्रूमेंट को अलग अलग कनेक्ट करने के लिए हमें अलग अलग वायर खींचने होंगे। उसी वायर से हमारा स्विच कनेक्टेड होगा जिससे हम सभी चीज़ों को अलग अलग ऑपरेट कर पाएंगे। अब यहाँ पर हमें 3 चीज़ें लगानी है, एक फ़ैन लगाना है, एक लैंप लगाना है, एक ट्यूबलाइट लगानी है। तो 3 चीज़ें लगानी है हमें, तो 3 फेज वायर हमें बोर्ड पर चाहिए, 3 स्विच बोर्ड पर हमें वायर चाहिए जो कि अलग अलग स्विच द्वारा ऑपरेट होंगे। और स्विच बोर्ड पर एक सॉकेट लगा हुआ है, तो हमें एक स्विच जो न्यूट्रल वायर है, जो वायरिंग का जो हॉरिजॉन्टल रन है वहाँ से हमें न्यूट्रल वायर को स्विच बोर्ड पर लाना होगा, क्योंकि वहाँ पर एक सॉकेट लगा हुआ है। अगर सॉकेट ना लगा होता तो हमें न्यूट्रल वायर को हॉरिजॉन्टल रन से नीचे लाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती और सभी वायर को, सभी जो अप्लायंसेस हैं उनको एक वायर द्वारा सभी को न्यूट्रल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और सिंगल न्यूट्रल के लिए हम सिंगल वायर का इस्तेमाल करते हैं, उसी के द्वारा हम अलग अलग टैपिंग करके, जैसे अगर हमें ये यहाँ से एक न्यूट्रल वायर खींचा है हमने, ये न्यूट्रल वायर यहाँ लैंप को भी दिया है, यहीं से उठा के फ़ैन को भी दिए हैं, यहीं से उठा के ट्यूबलाइट को दिए हुए हैं। अगर
इसी का अगर हमें अब जब अगर किसी क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये संभव नहीं है कि हर लेआउट डायग्राम का जो है हम मल्टी लाइन डायग्राम ड्रॉ कर सकें। ये हमारे समझने के लिए है, ये हमारे 3D डायग्राम हमारे समझने के लिए हर क्वेश्चन का अगर जो है क्या कहते हैं हमारे पास क्वेश्चन लेंदी होता है जिसमें 3-4 कमरे होते तो 3-4 कमरों की बिल्डिंग का हम 3D डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं और ना मल्टी लाइन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में हमें केवल लेआउट डायग्राम दिया रहेगा और लेआउट डायग्राम्स की सहायता से हमें ये समझना होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है या सभी अप्लायंसेस की पोजीशन क्या है। सभी अप्लायंसेस की पोजीशन हमें लेआउट डायग्राम से समझ में आ जाएगा और उसके बाद हम अपने जो हमारे स्टैंडर्ड रूल्स हैं जिसके जो वायरिंग के नियम है उसके अनुसार हम वायरिंग करेंगे। अब वायरिंग करने के लिए हर चीज़ का जो पोजीशन है, मेजरमेंट है, वो चीज़ हमें पता होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन में उस वायरिंग का हम एस्टीमेट निकाल पाएंगे। हमें प्रॉपर पता होना चाहिए कि हर चीज़ कौन सी चीज़ कितनी दूरी पर लगाई गई है और किस प्रकार से हमने डिजाइन किया हुआ है। अब जैसे यहाँ पर बिल्डिंग है तो ये कमरा है, एक कमरा दिया हुआ है, कमरे में एक दरवाज़ा लगा हुआ है यहाँ पर और एक खिड़की भी है कमरे में जो अगले दूसरी तरफ दीवार में है। यहाँ 3D डायग्राम में हमें नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर लेआउट डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ पर दरवाज़ा है और यहाँ पर खिड़की है। अब ये 5 मीटर की दीवार है जिसकी चौड़ाई क्या है, 5 मीटर है। 5 मीटर अगर इसकी चौड़ाई क्या है हमारी 5 मीटर है तो 1 मीटर तो दरवाजे की चौड़ाई हो जाएगी, 1 मीटर दरवाजे की चौड़ाई हो जाएगी और हमें दरवाजे के किनारे किनारे दोनों साइड में 0.5 मीटर का स्पेस देना पड़ेगा। कम से कम 0.5 मीटर का स्पेस होगा दीवार के दोनों साइड में। तो ये 1 मीटर का दरवाज़ा और दोनों साइड में 0.5 मीटर का अगर हम स्पेस लेंगे तो वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 2 मीटर। और यहाँ पर स्विच बोर्ड को हम क्या करेंगे, दीवार से 1.5 मीटर के डिस्टेंस पर लगाएंगे। 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे स्विच बोर्ड को लगाएंगे और स्विच बोर्ड की ऊंचाई क्या होगी, स्विच बोर्ड की ऊंचाई का स्टैंडर्ड नियम है हमारा कि वो फर्श से हमारा 1.25 मीटर की ऊंचाई होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मल्टी लाइन डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा स्विच बोर्ड कितनी ऊंचाई पर है, 1.25 मीटर की ऊंचाई पे है और जो वायरिंग का हॉरिजॉन्टल रन है वो हमारा 3.5 मीटर की ऊंचाई पे है। अब यहाँ पर आप देखिए जो है क्या कहते हैं, जो छत है उसका भी एरिया 5 × 5 स्क्वायर मीटर है। मतलब जो है क्या कहते हैं उसकी भी लंबाई, छत जब कमरे की लंबाई चौड़ाई 5-5 मीटर है तो छत की भी लंबाई चौड़ाई 5-5 मीटर होगी और कमरे की छत की लंबाई जब 5-5 मीटर है तो यहाँ फ़ैन हमें सेंटर में लगाना होगा। फ़ैन सेंटर में लगाना होगा तो फ़ैन सेंटर में लगेगा तो उसकी ऊंचाई होनी चाहिए, सेंटर तो इसका आएगा 2.5 मीटर। 5 मीटर अगर इसकी जो है क्या कहते हैं चौड़ाई है तो यहाँ पर सेंटर हमारा कहाँ आएगा, सेंटर आएगा हमारा 2.5 मीटर पे। सेंटर जब 2.5 मीटर पे आएगा तो यहाँ पर हम लिखे हुए हैं 3 मीटर। तो ये सब चीज़ें हमें जब हम वायरिंग का जो है क्या कहते हैं सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ कर रहे होंगे तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रहनी चाहिए कि हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं और उसकी हाइट क्या हो जाएगी, तभी हम जो है क्या कहते हैं प्रॉपर एस्टीमेट निकाल पाएंगे कि कितना वायर खर्च होगा, कितना जो है क्या कहते कितने मीटर वायर खर्च होगा, कितने मीटर कंड्यूट, अगर कंड्यूट वायरिंग कर रहे हैं तो कितना मीटर कंड्यूट खर्च होगा, कितना मीटर अगर बैटन वायरिंग कर रहे हैं तो कितने मीटर की बैटन हमारी खर्च होगी। यहाँ पर 3 मीटर इसलिए लिखा हुआ है कि हम बताए थे कि जो 4 मीटर तक की अगर छत की ऊंचाई है तो हम जो वायरिंग का हॉरिजॉन्टल रन होता है उससे 0.5 मीटर नीचे डाउन कर देते हैं। मतलब छत से हम क्या करेंगे इसको, ये हमारी सीलिंग है तो सीलिंग से हम क्या करेंगे 0.5 मीटर
वायरिंग का हॉरिजॉन्टल रन जो होगा डाउन कर देंगे। अगर मान लीजिए ये 4 मीटर ना होकर अगर छत की ऊंचाई 3.5 मीटर होती तो हम वायरिंग का हॉरिजॉन्टल रन 3 मीटर पे ले जाते, उसको क्या करते हैं हम सीलिंग से 0.5 मीटर क्या कर देते, डाउन कर देते। तो यहाँ पर छत की ऊंचाई 4 मीटर है तो हमारा जो वायरिंग का हॉरिजॉन्टल रन है उसको छत से हमने क्या किया 0.5 मीटर नीचे डाउन कर दिए। अब जो वायर है, वायर हमारा जो है क्या कहते हैं छत, ये जो पंखा छत पे लगा हुआ है ये इसका सेंटर तो 2.5 मीटर पे ही है, लेकिन यहाँ से 0.5 मीटर हमें ऊपर भी वायर को ले जाना होगा। तो वो मिलाकर हमारा क्या हो जाएगा, फैन, यहाँ से फैन की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से फैन की दूरी हो जाएगी 3 मीटर। और यहाँ पर हमारा ये सेंटर में लाइट लगा हुआ है तो यहाँ से इसकी दीवार से दूरी 2.5 मीटर हो जाए, 5 मीटर इसकी चौड़ाई है तो दीवार से दूरी 2.5 मीटर ही होगी। और यहाँ पर जो ट्यूब लाइट लगा हुआ है उसकी भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वो भी सेंटर में लगेगा तो उसकी भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2.5 मीटर हो जाएगी। अब अगर इसी का हमें सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करना होगा, चूँकि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कभी भी आप जो है क्या कहते हैं ना तो उसका 3D डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, ये तो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने एक कमरा लिया हुआ है, छोटा रूम लिया हुआ है ताकि हम उसका एस्टिमेट निकाल के प्रॉपर उसको समझ सके। लेकिन अगर यही कोई बिल्डिंग होता, स्कूल होता, कॉलेज होता या जो है क्या कहते हैं हॉस्पिटल होता तो वहाँ पर कई सारे कमरे होते, टॉयलेट होता, बाथरूम होता, कई सारी चीज़ें होती, तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाता है वायरिंग का मल्टी लाइन डायग्राम दिखाना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन में केवल ये दिया रहेगा कि मतलब वायरिंग का जो लेआउट है वो दिया रहेगा हमारे पास कि हमें क्या क्या चीज़ें लगानी है, किस किस कमरे में क्या क्या चीज़ें लगानी है, ये चीज़ें हमें पता रहेगा। अब उसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, जो वायरिंग का स्टैंडर्ड रूल है उसके अनुसार हम उसको एडजस्ट करेंगे। जैसे कि अब अगर इसी का सिंगल लाइन डायग्राम हमें ड्रॉ करना होगा तो सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम कुछ नहीं करते, हम इतने वायर जो नहीं खींचते हैं, इतने वायर नहीं, इतनी लाइन नहीं खींचते कि वो जो फिगर है कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। अगर यहीं पर अगर 10 इंस्ट्रूमेंट लगाने होते, 20 इंस्ट्रूमेंट लगाने होते तो अगर अभी यहाँ पर तो हमें 3 ही चीज़ें ऑपरेट करनी है और 3 चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए हमें 3 फेज वायर चाहिए जिससे जो स्विच द्वारा स्विच बोर्ड में कनेक्टेड रहेंगे। अगर यही 8 हो जाते, 6 हो जाते, 7 हो जाते तो हमें क्या करना पड़ता, हमें जो है क्या कहते हैं 6 वायर फेज के ले जाने पड़ते, 1 वायर न्यूट्रल का ले जाना पड़ता, 7 वायर हो जाते। अब अगर ऐसे 7 वायर हम खींचेंगे तो हमें क्या होगा, समझ भी नहीं आएगा कि हम कौन सी लाइन कहाँ खींच रहे हैं, गलती होने की भी संभावना भी है। लेकिन अब इसका ईजी रूप क्या है, इसका ईजी रूप है सिंगल लाइन डायग्राम। हमको क्वेश्चन जब सॉल्व करना होगा तो हमें ये मिलेगा और इसकी सहायता से हम ये ड्रॉ करेंगे, सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। और सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हम टेबल बनाएंगे, टेबल में जो है क्या कहते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं वायर को, कैसे कैलकुलेट करते हैं कंड्यूट को, ये चीज़ें पता चलेंगी। अब यहाँ पर सिंगल लाइन डायग्राम में आप देखिए कि केवल एक लाइन खींची गई है। अब एक लाइन खींची गई है, एक एक लाइन से सारी चीज़ें कनेक्ट करके दिखा दी गई है। फैन को एफ लिख दिया गया है, लैंप को एल लिख दिया गया है, ट्यूबलाइट को टी लिख दिया गया है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन के पर्पस से हम यहाँ पर इसको एक नाम दे देते हैं, पी, क्यू और आर। यहाँ पर एफ लिखा हुआ है पहले ही से, यहाँ एल लिखा हुआ है पहले ही से और यहाँ टी पहले ही से लिखा हुआ है। यहाँ पर इसको आर को इधर लिख देते हैं, साफ साफ दिखना चाहिए, आर यहाँ लिखा हुआ है। तो ये हम क्या करेंगे, इसको स्टेप वाइज कैलकुलेशन करेंगे। स्टेप वाइज कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अब हमारा जो वायरिंग का हॉरिजॉन्टल रन है वो पूरा टोटल जो है 3.5 मीटर है, 3.5 मीटर है। यहाँ पर हमारा स्विच बोर्ड ज़मीन से 1.25 मीटर पे है, तो ये वाली हाइट क्या हो जाएगी, ये वाली हाइट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3.5 मीटर में 1.25 मीटर
माइनस कर देंगे, जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी। अब बात हो रही थी कि दो वायर को दर्शाने की बात हो रही थी। तो यहाँ पर जितने भी स्विच बोर्ड से वायर निकले हुए हैं उसको हम काउंट कर लेंगे। अगर इसको हम काउंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 वायर हो रहे हैं। तो 4 वायर हो रहे हैं, तो अगर 4 या 4 से ज़्यादा होंगे तो हम क्या करेंगे, बस एक लाइन ऐसे खींचेंगे, उसके ऊपर 4 लिख देंगे। अगर 5 वायर हैं तो उसके ऊपर 5 लिख देंगे, 6 हैं तो उसके ऊपर 6 लिख देंगे। और इसी प्रकार से यहाँ तक हमारे पास क्या आए हैं, 4 वायर आए हुए हैं उसी प्रकार से। लेकिन यहाँ पर कितने हो गए, तो यहाँ से यहाँ तक 2 वायर हो गए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, डबल लाइन खींच दिया। अगर 3 वायर होते तो यहाँ पर 3 लाइन खींच देते, और 4 या 4 से अधिक होंगे तो एक सिंगल लाइन खींच के उस पर उसको डिजिट में लिख देंगे। और यहाँ पर हमारा 2.5 मीटर पर ट्यूबलाइट लगी हुई है, यहाँ पर भी 2 वायर हैं, तो यहाँ पर भी इसको हम डबल लाइन के द्वारा इसको दर्शा देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, एक सिंगल लाइन डायग्राम हो गया, ये मल्टी लाइन डायग्राम हो गया, और ये हमारा लेआउट डायग्राम हो गया। और इसी की सहायता से हम सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे कि कौन सी चीज़ें कितनी दूरी पे लगी हुई हैं, कहाँ कितने वायर हैं, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। जो आगे का हमारा वीडियो आप लोग प्रॉपर देखिए और उसको लाइक करिए। आगे का जो पोर्शन होगा इसी से रिलेटेड होगा, क्योंकि अभी इसमें ये क्वेश्चन पूरा नहीं है। अभी यहाँ पर केवल बात हुई थी हमारी, हम केवल बात किए हैं कि एक कमरा है, उसका लेआउट डायग्राम है, उसका मल्टी लाइन डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, उसका सिंगल लाइन डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो बस बात अभी इतनी हुई है। अभी हमें क्या करना है, अभी इसके आगे हमें क्या करना होगा, हमें पहले कैलकुलेट करना होगा कि कैसे कितने मीटर इसमें वायर लगेगा। तो उसको कैलकुलेट करने का एक प्रोसेस है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे उसको, कि कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो वीडियो को आप लोग जो है बने रहिए, रेगुलर वीडियो देखते रहिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।